रात की चादर पेशावर पर फैल चुकी थी। सड़कें वीरान, गलियां सुनसान और गोदामों के अतराफ एक दुस्साहसनाटा छाया हुआ था। रोमान ने आज रात के लिए खास तैयारी की थी। सादा कपड़ों में, कानों में मामूली ईयरपड्स लगाए, वह गोदाम के पिछवाड़े के तरफ दबे पांव पड़ रहा था। दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर आंखों में अज़म चमक रहा था। गेट के पास दो चौकीदार सिगरेट सलगा रहे थे। रोमान ने एक खालिद भाछाला, धमाका सा हुआ। दोनों चौंके और रोमान अंधेरे में गोदाम की पछली दीवार फलांग गया। अंदर जाकर इसे वही ट्रक नजर आया, वही निशान, वही साख्त जो पहले 2 बार आ चुका था। रोमान ने एक कोने से मोबाइल निकाला, वीडियो ऑन की और आस्था से रेंगता हुआ ट्रक के पास पहुंचा। तभी 2 आदमी आए। एक ने दरवाजा खोला और दूसरा सामान अंदर से उतारने लगा। सामान नहीं, वो तो लकड़ी के फ्रेमों में बंद कुछ चमकदार सी चीजें थीं, जैसे कोई मशीनरी या असलहा के पर्जे। रोमान की सांसें रख गईं। इतने में एक मजदूर चीखा, ओए, ये गलत जगह रख गया। सिकंदर सीट ने कहा था, ये माल उधर जाना है। रोमान के हाथ से मोबाइल लर्जने लगा। सिकंदर सीट, आखिरकार कोई तोड़ मिला था। लेकिन इसी लम्हे किसी ने पीछे से आवाज दी, उए तुम कौन हो? रोमान दौड़ा, अंधेरे में भागता, दीवार फलांगता, सांस फूला हुआ, मगर दिल खुश, क्योंकि आज इसने पहला सबूत पकड़ लिया था। लाहौर की फजा में सुबह हो चुकी थी। महले में बबू जादूगर ने आज फिर हंगामा मचाया था, मगर इस बार तमाशा कुछ निराला था। सामने बंदरिया सोनी को रंगीन साड़ी पहना रखी थी और एक लकड़ी की छड़ी हाथ में थी। देखो देखो, बबू का नया जादू, वो चीखा। आज सोनी बनेगी टीचर और बबू बनेगा शागिर्द। लोग हंसने लगे। बबू ने आंख बंद की और एक कागज पर फूंक मारी। ए बंदरिया, जादू की ताकत से मेरे इम्तिहान के पर्चे में A+ ला दे। इतने में बंदरिया अछली जाकर एक दुकान से कुछ उठा लाई, और वो था कशमिश का पैक्ट। बबू हक्का बक्का, महला कहकाओं से गूंज उठा। एक बच्चा बोला, बाबा, ए जादू तो हमारे टीचर पर भी चला दो, वो कम नंबर देता है। बबू बोला, बच्चा, जादू हर किसी पर नहीं चलता, कुछ पर मेहनत का जादू ही चलता है। फिर आहिस्ता से सोनी के कान में कहा, चलो सोनी, अगला तमाशा बिजली वाला करेंगे। इधर इस्लामाबाद हिसास दफ्तर की एक छोटी सी स्क्रीन पर वीडियो चल रही थी। खुर्शीद नवाज ने अपने हाथों से